हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर से, इसमें 2 शॉर्ट टॉपिक है और हम इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी 2 थॉट्स गिवन है। यूक्लिड ने 2 थॉट्स दिए हैं। एक मैथमेटिशियन का जिसका नेम है यूक्लिड, उसने 2 थॉट्स दिए हैं, एक्जिम और पोस्टुलेट्स। एक्जिम क्या होते हैं? वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मैथमेटिक्स का। इसमें ज्योमेट्री का कोई रोल नहीं होता, उन्हें बोलते हैं हम एक्जिम। और पोस्टुलेट्स यानी कि जो जहाँ हम ज्योमेट्री वर्क करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स कहते हैं। अब एक्जिम्स ने कितने थॉट दिए हैं, उनके कितने कंसेप्ट थे वो लिख रखे हैं मैंने। इधर 7 है, उधर पोस्टुलेट के कितने हैं? 5 है। ये आपके बुक में भी है, आप बुक से भी नोट कर सकते हैं और अगर यहाँ पर चाहें तो यहाँ बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं। इनको आपको कॉपी में नोट करना है। ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में कि आपको एग्जिम्स के थॉट्स लिखें, यानी कि एग्जिम के स्टेटमेंट लिखें। पहला स्टेटमेंट क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 2 ऑब्जेक्ट इक्वल है तो सेम क्या होंगे? इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के, जैसे मान लो मैथ की दोनों बुक एक दूसरे की क्या होती है? इक्वल। सेकंड क्या है? इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर मान लो कोई नंबर है 3 और 3 के इक्वल है, तो अगर मैं इसमें 2 ऐड करें, इधर भी 2 ऐड करें तो वो भी क्या होंगे? इक्वल। यानी कि अगर दोनों इक्वल है, अगर उसमें कोई नंबर इक्वल करते हैं तब भी क्या मिलता है हमें? इक्वल। ऐसे ही सेम अगर हम दोनों में से सेम नंबर माइनस करें तो उनके रिमाइंडर भी क्या होंगे? इक्वल। 4th पॉइंट क्या है? थिंग्स विच कोइंसिडेंट विच वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इक्वल है तो उनके हर पॉइंट भी क्या होंगे? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथमेटिक्स की दोनों बुक इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ पेज भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। 5th पार्ट क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। हमें पता है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा 1 और 1 का पार्ट ले लिया हमने 1/3, तो हमें पता है कि 1 हमेशा 1/3 से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, क्योंकि होल पार्ट यानी कंप्लीट पार्ट उसके कोई से भी पार्ट से क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन होगा। 6th पॉइंट क्या है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अगर मान लो 2 ऑब्जेक्ट इक्वल है, 2 ऑब्जेक्ट इक्वल है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। मान लो 2 ऑब्जेक्ट इक्वल है तो उनको कंबाइंड करें यानी उनको प्लस करें तो टोटल के इक्वल आएगा। जैसे मान लो अगर मैं x है उसमें अगर x को ऐड करें तो उसके डबल के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि 2x के इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर 2 ऑब्जेक्ट यानी 2 थिंग इक्वल है तो वो किसके इक्वल आएगा? उसके डबल के इक्वल आएगा। नेचुरल बात है। जैसे मान लो 3 नंबर है, अगर 3 नंबर में 3 नंबर ऐड करेंगे 6 आएगा। 6 का मतलब क्या है? 3 का डबल है। अब थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। यानी कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि उसका हाफ भी क्या होगा? आपस में अगर मान लो 2 थिंग इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो ये तो एक्जिम्स के पॉइंट्स है, इसे पोस्टुलेट्स के पॉइंट्स हैं। इनको भी आप रीडिंग कर सकते हो, जनरली काम में आने वाले पॉइंट है ये। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? ए टर्मिनेंट लाइन कैन बी प्रोडक्ट्स इनडेफिनेटली। यानी कि हम एक लाइन को जितना चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं इनडेफिनेटली, यानी कि बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद आता है 3rd पॉइंट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विच एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी कि हम कोई सा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि हमें पता है कि सारे राइट एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, इसलिए सब जगह क्या होंगे? इक्वल। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से फॉलोइंग हो रही है, यानी इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ इट प्रोडक्ट्स इंडेफिनिटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। इसका रीजन है कि
इन दोनों एंगल का सम सेम साइड ऑफ द, उन दोनों एंगल का सम किससे लेस देन होगा 180 से, यानी 2 राइट एंगल से कम होगा। ओनली आपको इसको लर्न करना है, केवल आपको थोड़ा समझ के इसको लर्न करना है एक्जिम और पोस्टुलेट्स के। केवल अगर थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से है, और इस बुक में इस चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशन है, आपको उनको डायरेक्ट लर्न करनी है। आपको पता है एंगल्स की डेफिनेशन, पॉइंट की डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, आप ये प्लेन की डेफिनेशन आप ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ डेफिनेशन गिवन है, उसको आप लर्न कर लेना। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 में आपको केवल क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यही करने हैं। हाफ ईयरली में भी यही क्वेश्चन आते हैं, या तो एग्जिम या पोस्टुलेट पूछता है, या फिर आपसे इन तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। देखो आप 5.1 के यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, 4 और 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.1, इफ ए पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B सच दैट AC इक्वल BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल हाफ BC। किसी स्ट्रेट लाइन पर ये C कोई पॉइंट है और आपको इसमें गिवन है कि AC और BC इक्वल है। AC किसके इक्वल है? BC के। और हमें प्रूफ करना है AC इक्वल क्या लाना है हमें? हाफ AB। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप बाय फिगर देखें, AB के 2 पार्ट हो रहे हैं, AC प्लस BC। हमें प्रूफ में केवल AC लाना है, BC का कोई रोल नहीं है। तो हम इक्वेशन 1 से BC की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? AC। अब AC कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स। अब अगर हम AC की वैल्यू निकालें तो 2 कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। तो AC इक्वल क्या आ गया? 1/2 AB। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसी का अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको C इज ए मिड पॉइंट गिवन था। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, पॉइंट C इज ए कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली 1 मिड पॉइंट। आपको प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन में सेगमेंट में ओनली एक ही मिड पॉइंट होता है। वैसे होता एक ही है और हमें यहाँ प्रूफ करना है कि एक ही मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे? C तो था ही सही, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। अब D AB का मिड पॉइंट है, तो AD इक्वल क्या होगा? AB। हम क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का स्टेटमेंट प्रूफ कर चुके हैं। और हमें बताए गिवन है हमारे पास C किसका मिड पॉइंट है? वो भी AB का ही है। तो AC इक्वल AB। तो इन दोनों इक्वेशन से देखो आप, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 AD इक्वल क्या होना चाहिए? AC के। बट आप देखो AD और AC दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि AC की लेंथ ज़्यादा है और AD की कम। ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब D और C एक ही हो, यानी कि देन इट इज पॉसिबल देन D एंड C आर कौन से पॉइंट होंगे? ये कोइंसिडेंट पॉइंट, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट होंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं हम? एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 and 1 मिड पॉइंट। जो क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है आपको वही नोट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप 4 और 5 को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हमें केवल यही पढ़ना है और बाकी जो भी ऑफलाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें तो मैं आपको इसको एक बार वापस रिपीट कर दूंगा इस चैप्टर को।
देखो क्या गिवन है, ए बी सी एंड डी। आपको गिवन है ए सी इक्वल बी डी और प्रूफ करना है आपको ए बी इक्वल सी डी। क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल सी डी और ए सी इक्वल बी डी गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप डायग्राम से ए सी के दो पार्ट हो रहे हैं, ए बी प्लस बी सी, बी डी के भी दो पार्ट हो रहे हैं, बी सी प्लस सी डी। बी सी से बी सी कैंसिल, इक्वल में अगर नंबर सेम है और साइन भी सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको 5.2 एक्सरसाइज नहीं करनी है, 5.1 में केवल क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना था और आपको एक्जिम और पोस्टुलेट के मैंने थ्योरी लिखा दी। तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।